कुल मिला के जातिगत समीकरण के आधार पर देखेंगे तो भाजपा का पलड़ा इस लोकसभा क्षेत्र में भारी है। कुछ डिपेंड कर रहा है विपक्ष के लामबंद होने पर। विपक्ष अभी यूपी में बिखरा सा दिख रहा है। आजकल बात होती है विरोध की, प्रतिशोध की, लेकिन जब भी राजनीति में इन शब्दों को लिया जाएगा तब एक नाम जरूर लिया जाएगा। वो नाम है बागी बलिया के सांसद रहे चंद्रशेखर का, देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर का और समाजवाद का नारा बुलंद करने वाले चंद्रशेखर का। और आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रशेखर की सीट बलिया की। जी हाँ, बलिया कभी समाजवाद का गढ़ रहा, क्योंकि चंद्रशेखर यहाँ से लगातार 8 बार सांसद रहे। वो 1977 में पहली बार सांसद बने और 2004 तक जब वो आखिरी बार जीते तब तक उनका नाता बलिया की सीट से बना रहा। उन्होंने भारत भ्रमण किया, उन्होंने एक मड़ई डाली, राजनीति की, देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बलिया से उनका नाता हमेशा जुड़ा ही रहा। ये समाजवाद की सीट अब समाजवादी नहीं रह गई, अब ये सीट हो गई है भाजपा की और कह सकते हैं कि हिंदुत्व की। और सवाल यही है कि क्या इस पर समाजवाद वापसी कर पाएगा। जी हाँ, आज हम आपको इसी सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा हमने आपको इसका इतिहास बताया, इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है, क्योंकि चंद्रशेखर जो देश के प्रधानमंत्री रहे वो इस सीट से सांसद रहे। सिर्फ एक बार 84 में ऐसा मौका आया जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा, वरना वो लगातार 8 बार कह सकते हैं आपकी सांसद बनते रहे इस सीट से। 2004 में वो आखिरी बार सांसद हुए, लेकिन पिछले 2 बार से यहाँ से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है। 2019 में यहाँ से वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद बने, जो इससे पहले भदोही के सांसद थे, बाद में वो बलिया चले गए और बलिया से सांसद बने। 2014 में भरत सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी से। उससे पहले 2009 की अगर आप बात करेंगे तब नीरज शेखर सांसद थे। नीरज शेखर चंद्रशेखर के बेटे हैं और वो चंद्रशेखर के बाद जब उनकी पार्टी खत्म हो गई तो उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे, उनके बेटे नीरज शेखर, और 2009 में वो समाजवादी पार्टी सांसद। 2014 में भी वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन तब वो हार गए थे। इससे पहले चंद्रशेखर जब यहाँ से चुनाव लड़े थे तब वो समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय से सांसद थे, यानी कि उनकी अपनी पार्टी जिससे वो चुनाव लड़ते थे। हालांकि चंद्रशेखर के बाद में उनके बेटे समाजवादी पार्टी में चले गए और उनकी पार्टी के जो नेता थे वो धीरे धीरे अलग अलग पार्टियों में चले गए। लेकिन क्या है सीट का समीकरण जिससे बीजेपी यहाँ चुनाव जीतती है, ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल अगर आप जातीय आंकड़े देखेंगे तो यहाँ गैर यादव ओबीसी और सवर्ण वोटों का एक अच्छा खासा गोला है, जिसको लगातार बीजेपी चुनाव में भुनाती रहती है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर 3 लाख से अधिक ब्राह्मण हैं, यादवों की संख्या 2,50,000 है, राजपूत भी करीब 2,50,000 बताए जाते हैं, दलितों की संख्या भी लगभग इतनी ही है, वहीं मुस्लिमों की संख्या 1 लाख है। इसके अलावा एक अच्छी खासी संख्या जो है वो अन्य बिरादरियों की भी है, यानी कि गैर यादव ओबीसी की है, जिसमें राजभर का भी नाम आता है। इसके अलावा भूमिहारों की संख्या भी इस सीट पर ठीक ठाक बताई जाती है। चंद्रशेखर के साथ ये था कि वो राजपूत थे, इसके अलावा उनको और समाजवादी होने के नाते उनके अन्य वोट मिलते थे। बीजेपी के साथ भी यही कॉम्बिनेशन है, उसको सवर्ण जो उसका कोर वोटर है वो तो मिलता ही मिलता है, गैर यादव ओबीसी वोट भी उसको यहाँ पर मिलता है। वीरेंद्र सिंह मस्त जो अभी सांसद हैं वो भी राजपूत है। ऐसे में राजपूत वोटों को यहाँ पर एकजुट करने के लिए बीजेपी हमेशा राजपूत उम्मीदवार उतारती रही है और उसका फायदा यहाँ पर बीजेपी को हमेशा मिलता रहा। क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्या जाति समीकरण बीजेपी के पक्ष में? ये जानने के लिए हमने बात की यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से। 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण का दृश्य बहुत साफ है कि जो गैर यादव पिछड़ा मत है वो भाजपा के पक्ष में जाएगा। दलित भी लगभग भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और अगड़ी जातियों का झुकाव भी भाजपा की तरफ है। तो कुल मिला के जातिगत समीकरण के आधार पर देखेंगे तो भाजपा का पलड़ा इस लोकसभा क्षेत्र में भारी है। जहाँ तक जातीय समीकरण का सवाल है, उत्तर प्रदेश की एकलौती लोकसभा सीट है जो भूमिहार बाहुल्य है। भूमिहार के बाद थोड़ा सा ही कम यहाँ क्षत्रिय हैं, यादव हैं और ब्राह्मण हैं। दलित की क्या पोजीशन है? दलित भी यहाँ लगभग ब्राह्मण के आसपास ही हैं, लेकिन एक तरफ जहाँ बड़े पैमाने पर यादव छोड़कर जो अदर बैकवर्ड मोदी जी को अपना नेता मानकर पिछले 2014 से लेकर 2022 के चुनाव में मतदान किए हैं, ख़ासतौर से बलिया लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सीटों में, तो उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि जो बड़े पैमाने पर अदर बैकवर्ड का वोट है वो भाजपा के पाले में है और मोदी जी को वो अपना नेता मानता है। और 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जी के नाम पर ही भाजपा लड़ने जा रही है, लिहाजा बैकवर्ड वोट और प्लस सवर्ण वोट
एक बहुत बड़ा वोट बैंक बलिया लोकसभा में हो जाता है जो भाजपा के पाले में है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन हो जाता है तो भाजपा को बलिया में हरा पाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। स्थानीय पत्रकारों की माने तो बीजेपी के लिए जाति समीकरण मुफीद है। बड़ा चैलेंज यहाँ पर विपक्ष के लिए होगा। अगर वो एकजुट होता है तो क्या जो समाजवादी सीट थी, यानी कि जो समाजवादी दिग्गज सीट थी, वो से छीन पाएगा विपक्ष? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आप ये जवाब जानना चाहते हैं कि आपकी सीट पर क्या हो रहा है, तो लोकसभा इलेक्शन 2024 कौन जीतेगा यूपी के प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी सीट खोजिए और जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। तो रही बात इस स्टोरी की, तो स्टोरी भेजी है बलिया से हमारे सहयोगी अनिल गुप्ता ने, प्रस्तुत किया है मैंने, और कैमरे के पीछे है रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।